AMB लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AMB लाइव और AMB लाइव पहुंचा है जहांगीरपुर जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय नवीन कुमार अग्रवाल जी के पास। कहेंगे जैसे भारत बंद का आह्वान था जनता के द्वारा, तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं था और व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी की भी कोई सूचना नहीं थी और खुर्जा खुलने के आधार पर जहांगीरपुर का भी बाजार खुला। जी, भारत बंद को सपोर्ट करते हैं? नहीं, भारत बंद को सपोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं बनता। भारत बंद को हम सपोर्ट करते अगर कोई प्रावधान बनता तो। अगर मोदी जी ने कोई भी योजना लाई है तो पहले उसको सही तरह से पढ़ लें, जान लें, किसी ज्ञानी से ज्ञान लें, उसके बाद उसे बंद करने का एक औचित्य बनता है। भारत बंद करने से क्या लाभ हो रहा है, किसान को क्या लाभ हो रहा है, किसान की हानि है इसमें। आज अगर किसान धरना दे के बैठे हैं, बॉर्डर बंद है, बॉर्डर सील है, तो छोटे किसान उसमें लुट रहे हैं। आज मैं मार्केट में देख रहा हूँ मूली 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो बिक रही है और फिक रही है। सिर्फ किस वजह से कि बॉर्डर पे बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए किसान बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं और उनकी जो सब्जियां हैं वहाँ तक बड़ी मंडी तक नहीं पहुँच पा रही है, काफ़ी सस्ती बिक रही है। सिर्फ यही एक नुकसान है भारत बंद करने से। किसान को क्या फायदा, उनके छोटे किसान लुट रहे हैं बराबर। और दूसरे सामान पैदा हुए, व्यापारी अगर कहीं से माल खरीद के लाएगा तो उसे वही माल जो पहले मिल रहा था 10 रुपये का 10.5 और 11 रुपये में आके पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर पर बंद लगा हुआ है। माल को उल्टे सीधे रास्तों से लाना पड़ रहा है और वही माल दूसरा छोटा किसान यहाँ पे खरीदेगा या बड़ा खरीदेगा या कोई भी देश में व्यक्ति है, सभी किसान से ही स्टार्ट है, किसान ही है, किसान से शुरू, किसान पे खत्म है। किसान के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं सोचना चाहिए, लेकिन किसान भारत को बंद करना कोई औचित्य नहीं है, कोई समाधान नहीं है। देखा और आपने सुना कितने पते की बात भाई जी ने बताई हमको यहाँ पे कि भारत बंद और धरने से हर हाल में किसान ही लुट रहा है। साथ ही दूसरे साथी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भारत बंद को सपोर्ट करते हैं? हम भारत बंद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि जो ये भारत बंद कराने में और जो आंदोलन में है सारे भ्रष्ट और बेईमान जुड़े हुए हैं। इसमें कोई भी एक भी ईमानदार नहीं है। हमारे यहाँ के जहांगीरपुर के जितने भी किसान यूनियन में है, क्या किसी के नाम कोई 1 इंच जमीन का कोई खतौनी है? उनको पहले तो सरकार लाइन पे लाए कि तुम्हारे नाम कितनी जमीन है, पदाधिकारी बने, तुम्हारे नाम कितनी जमीन है, वो खतौनी दिखाओ तुम किसान यूनियन के, जब तो काबिज रहोगे। जब तुम्हारे नाम जमीन नहीं, तुम किसान यूनियन में किस वजह से हो? जो हराम खाओ, बेईमान, चोर, लुच्चा, गुंडा, सगरे साले गुण हैं वो इसमें है किसान यूनियन में। और वही आंदोलन को ये उल्टा सीधा चला रहे हैं कि ये कहीं लूट मार हो और हम लेकर भागे, हमारा घर भरे। यहाँ से एक नई जानकारी मिली, जैसा कि हमको पता लगा कि भारत संबंधित संगठन चल रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है कृषि के लिए और वो किसान यूनियन में है और धरने कर रहे हैं और अराजकता यहाँ पे फैला रहे हैं। साबित इदरीसी जी, और इनसे जानना चाहेंगे जैसे कि भारत बंद का आह्वान हुआ था, तो आज हमने देखा है कि पूरे जहांगीरपुर में पूरा बाजार खुला हुआ है, एक तरफ से हमने कोई दुकान बंद नहीं देखी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो इस बारे में कहना चाहूँगा जैसे कि अब किसानों का धरना आंदोलन चल रहे हैं और जो भी इनकी मांग है सरकार इनको जल्द से जल्द मान ले, जो भी इनका निर्धारण होता है या इनके सुझाव है इनके जो भी सुने और जल्द से जल्द इनका निपटारा कर दें। आंदोलन भी खत्म, सरकार भी खुश और किसान भी खुश। भारत बंद का जो आह्वान किया था इसके बारे में आप क्या जानते हैं? धरना तो किसान परेशान होकर कर रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा ये 3 काले कानून लाए गए हैं और काले कानूनों को छोड़ो, वो तो सब देखे किसान, लेकिन जो सरकार है MSP जो कर रही है रेट से, उस रेट से अगर दे दी नहीं तो किसान क्या करे। और सबसे बड़ी बात है, किसान इसी बात पर डटा हुआ है कि जो MSP है उसे कानून के दायरे में लाया जाए, अगर उससे कोई नीचे खरीदता है तो उसे दंडात्मक वो दिया जाए किसानों को, जिससे किसान अपनी वो बेच सके और जो खरीदार है उससे कम समर्थन मूल्य से नीचे ना खरीदें, और अगर कोई नीचे खरीदता है तो उसे कानूनी कार्रवाई के तहत लाया जाए कानून। और ये नहीं सरकार कह रही थी कि हम तो लिखित में दे रहे हैं, लिखित में नहीं, हमें कानून के दायरे में चाहिए, क्योंकि हम कहीं बेचना चाहते हैं या कोई हमसे कहेगा तो वो कहते हैं कोई कानून नहीं है, जब कानून में है नहीं तो हम कैसे करेंगे। जैसे आज 8 दिसंबर भारत बंद का आह्वान हुआ था, हम देख रहे हैं पूरा बाजार खुला हुआ जी। ये देखो, सोचे जैसी अगर पूंजीपति हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि भारत बंद हो? भाई उन्हें फायदा हो रहा है, केवल किसान या किसान के बेटा ही बंद कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी किसानों के बेटे हैं, जिनकी लगभग देख रहे हैं रूरल का है, इसमें किसान ही लोग हैं ज़्यादातर।
ऐसा है पूरी तरह से किसानों के भी जागरूक नहीं है अभी, इन्हें पता भी नहीं कि कानून क्या है, जो जैसे उन्हें बेगा तो बस ठीक है, अभी जागरूक नहीं हो पाए किसान इतने। एम लाइव पहुंचा है माँ वैष्णो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे देख रहे हैं कि साथी बैठे हैं सोनू जी, और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज भारत बंद का आह्वान हुआ था और संपूर्ण मार्केटें खुली हुई हैं, तो इसमें आप क्या कहना। मैं सोनू चौधरी, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष बुलंदशहर से। आज राष्ट्रीय आह्वान था हमारा और हम गए भी थे, साहेबपुर मोड़ पिसावा मोड़ पर हम गए थे और 11 बजे से 3 बजे तक हमने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद हम अपने यहाँ मार्केट पे आए और मार्केट हमने खोली। वैसे हमने देखा गया कि मार्केट खोलने पे हमने सुबह कई लोगों से हमने कहा, पर यहाँ एक समस्या एक प्रकट सामने हमें हुई, जो हमने देखा कि जो यहाँ का जो व्यापार मंडल था, व्यापार मंडल की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल पाया। हम आगे के लिए चाहते हैं कि व्यापार मंडल हमारा सहयोग करे, जिससे कि किसानों की जो बाज़ार है लोकल स्तर का बाज़ार है और हम किसानों के ऊपर ही अपनी ये दुकान हो, शोरूम हो, किसानों के ऊपर ही हम अपना यहाँ काम कर रहे हैं। तो किसानों की जो समस्या है, व्यापारी भाइयों को भी सोचना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, कि जो उनकी समस्या है उनके साथ मिलकर हमें एक साथ जुट होकर कोई भी आगे कार्य निर्णय लिया जाएगा। तो मेरा ये है कि एक तो बस यहाँ एक यही समस्या हुई कि व्यापार मंडल यहाँ हमारा कमज़ोर है, व्यापार मंडल को मजबूत किया जाए, उसके साथ जब आगे कोई कार्य किया जाएगा। बहुत अच्छे, जैसे कि आपने जानकारी दी, तो एक और आपका सवाल है, जैसे कि पूरा भारत बंद कर दिया जाता है, तो इससे क्या सरकार पे असर पड़ेगा। देखिए, जो बड़े नेशनल हाईवे हैं वहाँ भी आज जाम हुए और आज हमने पेशावा साहेबपुर मोड़ पर जाके हमने जाम लगाया, तो हमें वहाँ देखने को ये मिला कि जो परेशान थे वो हमारे किसान भाई ही थे। किसी की सगाई जा रही थी, कोई दावत में, कोई बारात में, अधिकतर वहाँ 20-22 ट्रैक्टर तो ऐसे थे कि जो सगाई में सामान लेके जा रहे थे और वो फंसे हुए थे वहाँ पर। तो उनको हमने देखा गया, उनकी समस्याएं देखी, एम्बुलेंस भी जा रही थी, उनके एम्बुलेंस भी हमने निकलवाई, कुछ जो ज़रूरी सामान थे वैवाहिक वाले वो हमने पास करवाए। बाकी जो परेशानी झेलनी पड़ती है वो किसान को ही झेलनी पड़ती है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो कठोरता से ही निर्णय लिया जाएगा। आने वाले समय में जो भी आंदोलन होगा वो कठोर ही होगा, जिससे कि सफलता हमें मिल सके। तो भारत बंद से कोई समाधान निकल सकता है। देखिए, कहीं कहीं समर्थन मिला है, ये भी देखा गया कि कहीं भारत बंद नहीं हो पाया है, तो उसमें सफलता जो हमारे माननीय राकेश टिकैत जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो आज अमित शाह जी ने उनको इनवाइट किया है कि आप हमारे यहाँ आइए और हम बैठ के बात करते हैं, आपके जो समस्या हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे। जो हमारे कृषि जो 3 बिल हैं, संशोधन है, उसमें संशोधन की बात वो कह रहे हैं। जैसा कि सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, अगले साथी हमारे साथ जानना चाहेंगे सर से, सबका नाम। मेरा नाम प्रवीण यादव, मेरठ मंडल मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। आज हमारे यहाँ सांकेतिक बंद रहा जगजेवर रोड पे था, और जो भी जब भी वहाँ रास्ता यातायात जैसे अवरुद्ध हुआ, जो भी आने जाने वाले थे हमारे किसान वही ज़्यादा थे। तो ऐसा भी देखा गया, कोई सगाई की बस जा रही थी, वो भी हमने वहाँ से निकलवाई। एक बीमार भी था, जबकि एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन बीमार था, वो गाड़ी हमने पास कराई और उसके बाद में हमने 3 बजे प्रशासन भी था, 2-2 थानों की वहाँ पुलिस रखी थी। बाकी शांतिपूर्वक बिल्कुल ऐसा हमने विरोध मत प्रकट किया, केवल सरकार के कानों तक आवाज़ जाए कि हाँ किसान विरोध कर रहे हैं। अभी आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी अभी अमित शाह जी से बात करने वाले हैं, 7 बजे उनका टाइम है। उसमें ये है कि ये अब किसानों की लड़ाई ना होगी, ये राजनीतिक मुद्दा हो गया। यानी इसमें राजनीतिक दल ऐसे बोल गए, इस लड़ाई को राजनीतिक बना दिया। इसी मुद्दे पर आप
सरकार से और हमारे प्रवक्ता जी बात करेंगे उसमें आगे क्या होता है, कल के बाद इसके बाद में कल में होगा क्या होगा। जैसा कि हमने जगह जगह देखा, लोकदल पार्टी से कुछ लोग थे रोड को जाम कर रहे थे और ये तो किसानों का धरना था, किसानों की मांगे, तो इसमें राजनीतिक पार्टी भी अपना लेके उतर रही है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, वो अपनी राजनीति रोटी सेक रही है, क्योंकि जब सत्ता में जो सरकार होती है उसके विरोध कोई ना कोई तो अपोजिट वाली विरोध करते ही करते हैं। तो इन्हें भी ऐसे में ये किसान वाला मुद्दा मिल गया है, तो ये किसानों के साथ, किसानों की जो लड़ाई लड़नी थी किसान के करेंगे, लेकिन हमने ऐसा कर दिया था आज, हमने उनकी राजनीतिक पार्टी के झंडों को मना कर दिया। हमारे साथ कोई समर्थन में आ रहे हैं तो आप अपना राजनीतिक झंडा नहीं लेके आएंगे, पार्टी का कोई हमारे साथ झंडा नहीं होगा। हमने जो किसान के विरोध में, अगर हम किसान विरोध कर रहा है उसके आप साथ में आ सकते हो, लेकिन राजनीतिक पार्टी बन के नहीं। लेकिन आज की डेट में तो देखा गया, बुलंदशहर में भी हुआ है, हमारे में सपा पार्टी लगती, कांग्रेस भी थी, राष्ट्रीय लोक दल भी थी, यानी सारी राजनीतिक पार्टियां अब इस बात को बनाने लगी है किसान वाला मुद्दा उन्हें एक ऐसी चीज मिल गई है जो सरकार का गर्दन तक पहुंचने का काम कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि आपके द्वारा कि आप किसानों पार्टियां अपनी रोड में सेकने लगी हैं, तो इसमें अब राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, तो क्या किसानों का समाधान हो सकता है उस चीज से? बस यही कारण है जो समाधान होने की हमें उम्मीद खत्म हो गई है। ये राजनीतिक पार्टियां अगर इसमें बीच में नहीं कूदती तो ये बिल्कुल किसान लेकिन सरकार विरोधी पार्टी और सरकार दोनों की, उनकी जो मोनोपोली है उस चक्कर में किसान का नुकसान होगा, हित होगा, नुकसान होता सीधा सीधा कहना ये है कि अब लगता है कि जैसे राजनीतिक पार्टियां आप किसानों के साथ कूद हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने लगी हैं, तो इससे अब किसानों का समाधान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है इसमें बीजेपी, वो इस चीज को होने ही नहीं देगी, क्योंकि हमारी विरोधी पार्टियां, विपक्ष तो है ही नहीं उनका कोई, तो ये किसान का मुद्दा लेके विपक्ष बनना चाह रहे हैं, जोर पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी विपक्ष को तो बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी बात तो जो मानती किसानों की बात को, विपक्ष की वजह से इस बात को भी नहीं मानने वाली है। देखो किसान को ये उम्मीद हर चुका, ये मान लीजिए एक तो मनमानी हो ही रही थी, उससे ज्यादा अब इन्हें एक ये मुद्दा और मिल गया, क्योंकि विरोधी पार्टियां ये बीच में आ गई हैं और शायद ये आंदोलन को हमारे को कमजोर कर रही है। तो इससे अब जैसे अपना किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो इसमें राजनीतिक पार्टियों से बचने का क्या रास्ता है और कैसे बचा जा सकता है? देखो इसमें तो कोई नहीं, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी 2012-13 में, जिन चीजों को कांग्रेस लेके आ रही थी उस समय ये बीजेपी विरोध कर रही थी, और आज उन्हीं चीजों को जब ये बीजेपी लेके आई है तो जो सत्ताधारी पहले पार्टी थी आज जो विरोध में है, आज वो उसका विरोध कर रही है। यानी कि ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं बिल्कुल, सर इनका रोटी सेकनी है, केवल इनका काम ही ये है, इन्हें एक दूसरे का विरोध करना, इन्हें कोई जनता से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, इनकी रोटी सिक जाती है। जो किसानों का आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा था, आज वो आंदोलन राजनीतिक पार्टियों के आने से एक उलझन बन चुकी है, गुच्छी उलझ चुकी है। अब लग रहा है कि किसानों का शायद समाधान नहीं हो पाएगा इन राजनीतिक पार्टियों के कारण।